Good morning students. Today we are going to discuss about the new chapter, that is chapter 12, aldehyde, ketones and carboxylic acid. Students, आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 12, दैट इज़ aldehyde, ketones and carboxylic acid. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में बेसिकली हमें ये पढ़ना है कि हाउ aldehyde, ketones and carboxylic acids are named, what is their structure, what are the chemical reactions they perform, what are their physical properties, what are their uses. बेसिकली हमें इस चैप्टर में स्टूडेंट्स पढ़ना है अल्डिहाइड, कीटोन्स या कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं उनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, उनका नॉमेनक्लेचर कैसे होता है, अगर उनकी कॉमन नेम्स की बात की जाए तो वो कैसे दिया जाता है, उनके IUPAC नेम की बात की जाए तो वो कैसे दी जाती है, केमिकल रिएक्शंस. बेसिकली स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर विल बी फोकस्ड ऑन द नेम्ड रिएक्शंस. ओके, हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे नेम्ड रिएक्शंस. ऐसे करीब 7-8 नेम्ड रिएक्शन इस चैप्टर से हमें मिलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए. जैसे स्टार्ड रिएक्शन हो गया, कैनिज़ारो रिएक्शन हो गया, अल्डोल कंडेंसेशन हो गया, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन हो गया. ओके, सो दीज आर सम नेम्ड रिएक्शन विच आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू. So now let us begin. Students, let us first see what are the topics which we have to discuss in this chapter and also what we will learn from these chapters. Okay, so students, earlier to this we have discussed about haloalkanes and haloarenes. Students, इससे पहले हमने पढ़ा कि haloalkanes क्या होते हैं और haloarenes क्या होते हैं. Okay, फिर वहाँ से हमने देखा कि कैसे हम हेलो अल्केन्स हैं या हेलो अरीन्स हैं उनको कैसे फॉर्म कर रहे हैं, उनके केमिकल रिएक्शन क्या है. आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर. फिर हमने फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े जो कि हैं अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, जहाँ पे हमने देखा कि अगर हमें तीनों कंपाउंड्स दिए हुए हैं जिसमें अल्कोहल भी है, फिनॉल भी है, ईथर भी है, तो किसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, किसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगी. या अगर ऑर्डर्स की बात करें तो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा सॉल्युबिलिटी का, डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट का. देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सम केमिकल रिएक्शंस. फिर हमने केमिकल रिएक्शंस देखे कि हम ईथर का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, अल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे करते हैं. एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैम, दैट इज़ द अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. So before knowing what we are going to know, we must know about the structure of them. So let us discuss about their structure clearly. So students, whenever basically they are all composed of carbonyl carbon. Okay, so when we are saying carbonyl carbon, we have to know about this. What is carbonyl carbon? So students, इनके स्ट्रक्चर्स जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि तीनों स्ट्रक्चर्स में कार्बोनिल कार्बन होते हैं. एंड व्हाट इज़ कार्बोनिल कार्बन? इट इज़ बेसिकली C डबल बॉन्ड O. दिस इज़ व्हाट कार्बोनिल कार्बन. ओके, एंड स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं अल्डिहाइड्स की, सो दिस कार्बोनिल कार्बन बिकम्स RCO and here will be H. Okay, that is one bond of carbon is attached with a alkyl group, one bond of carbon, basically two bond of carbon is attached with oxygen bond, and one of the bond of carbon is attached with hydrogen bond. Okay, so this is aldehyde. You all know about this. और स्टूडेंट्स, अगर इनके नॉमेनक्लेचर की बात करें, सो यू आर वेरी वेल नोन विद द फैक्ट दैट इन केस ऑफ अल्डिहाइड अल इज़ यूज्ड. ओके, हम लोग वर्ड रूट और प्रीफिक्स जो प्राइमरी सफिक्स है उसके बाद जो सेकेंडरी सफिक्स है वो क्या यूज़ करते हैं? AL, अल. ओके, you can see the example students. Suppose there is an example that is CH3COH. okay, so students, अगर हमें इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करना है, IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमने प्रिंसिपल चेन चूज़ की और इस वक्त हम फंक्शनल ग्रुप को चेन में कंक्लूड करेंगे. सो देयर विल बी 2 कार्बन एटम. सो फॉर 2 कार्बन एटम वर्ड रूट विल बी, 2 कार्बन एटम के लिए वर्ड रूट क्या हो जाएगा? ईथ. ओके, एंड स्टूडेंट्स, एज देयर इज सिंगल बॉन्ड, हम बेसिकली कार्बन स्केलेटन को देखेंगे कि उसमें सिंगल बॉन्ड है या नहीं. सो देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ सिंगल बॉन्ड. तो उसके लिए हम जो प्राइमरी सफिक्स लगाएंगे वो क्या होगा? एन. ओके,
एंड स्टूडेंट्स जब हम अल्डिहाइडिक ग्रुप का नाम रखेंगे जो कि सेकेंडरी सफिक्स है वो क्या हो जाएगा, अल। स्टूडेंट्स हम यहाँ पे पोजीशन भी दे सकते हैं, दैट इज़ इथेन 1 अल। ओके, so this is about the nomenclature of aldehydes. We will discuss about them clearly, but today we are only going to see their structures. Now students, let's talk about the second, that is ketones. अगर हम स्टूडेंट्स कीटोन्स की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे दो जो बॉन्ड हैं कार्बन के वो सप्लीमेंट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, और दो बॉन्ड जो है वो अल्किल ग्रुप के साथ करस्पॉन्ड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इट्स स्केलेटन विल बी RCOR। ओके स्टूडेंट्स, यू कैन सी देयर आर 2 अल्किल ग्रुप। ये सिमिलर भी हो सकते हैं, दे कैन बी सिमिलर, दे कैन बी डिसिमिलर ऑल्सो। ये सिमिलर भी हो सकते हैं, ये सिमिलर नहीं भी हो सकते हैं। ओके, सो दीज आर कॉल्ड एज कीटोन्स। ओके, और स्टूडेंट्स इनके नॉमेनक्लेचर में क्या होता है, बेसिकली वी यूज़ ओन। हम किसका यूज़ करते हैं, ओन का, ठीक है, एज अ सफिक्स। एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट सपोज करिए हमने प्राइमरी सबसे बेसिक, और एक और चीज़ स्टूडेंट्स कीटोन के केस में क्या होता है, जो बेसिक स्केलेटन होता है वो उसमें 3 कार्बन एटम ज़रूर होते हैं, ठीक है। सो फॉर दिस इट्स नेम विल बी एज स्टूडेंट्स देयर इज़ 3 कार्बन एटम, सो फॉर दिस वर्ड रूट विल बी प्रॉप। और इन कार्बन एटम्स में चूँकि सिंगल बॉन्ड्स हैं तो यहाँ पे प्रोपेन। ओके, एंड स्टूडेंट्स एज वी विल नंबर द carbonyl carbon, so this will be 1 2 and 3, so it will be propane 2-on. okay, or we can basically say propanol. So this is about the ketones. Now students, let's talk about carboxylic acid. So students जब हम carboxylic acid की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, कार्बोनिल कार्बन के मतलब जो कार्बन है वो 2 सप्लीमेंट करता है ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड, एक बॉन्ड वो अल्किल ग्रुप के साथ सप्लीमेंट करता है, और एक बॉन्ड वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ सप्लीमेंट करता है। ओके, व्हाट इज़ द स्केलेटन, इट इज़ RCOOH। ओके, ये क्या है स्टूडेंट, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड है। तो यहाँ पे आपको सेपरेट नहीं करना है कि कीटोन ग्रुप है और OH मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। दिस ओवरऑल ग्रुप इज़ बेसिकली व्हाट, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये पूरा ग्रुप क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। और जब हम R के स्केलेटन के साथ इसको लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड। ओके, और स्टूडेंट्स इनके नेमिंग के लिए भी आपको क्या करना रहता है, आप सीधे इनका नेमिंग करेंगे, वर्ड रूट लिखेंगे और सेकेंडरी सफिक्स लिखेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट इनके केस में क्या आ जाता है, ओइक एसिड। ओके, ओइक एसिड। सो स्टूडेंट सपोज हम एक कंपाउंड लेते हैं जो कि है CH3COOH। ओके, सो फॉर दिस स्टूडेंट अगर आप स्केलेटन में कार्बन को लेंगे, पैरेंट चेन लेंगे कार्बन की, तो इसमें कितने कार्बन एटम है, 1 2। ओके, दिस होल ग्रुप इज़ बेसिकली कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड कार्बन एटम आर 2। सो फॉर दिस स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे वर्ड रूट ईथ। ओके, चूँकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है इथेन और फर्स्ट पोजीशन पे ही ओइक एसिड है, तो आप क्या लिख देंगे, इथेन 1 ओइक एसिड। ओके, सो इन दिस मैनर यू हैव टू नेम दैम। ओके स्टूडेंट्स, बेसिक पार्ट क्या है, हम इनका नॉमेनक्लेचर तो ईजिली कर लेंगे, लेकिन जो इनके रिएक्शंस हैं और जो इनके प्रिपरेशन है, जो इनके यूजेस हैं, वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। बेसिकली नेम्ड रिएक्शन के फॉर्म में भी डिस्कस करेंगे। जैसे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, हमें जो नेम्ड रिएक्शन देखने हैं तो हम सबसे पहले अल्डिहाइड और कीटोन्स को कॉमनली पढ़ेंगे। वाया रिएक्शंस, रोजनवुड रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, गटरमान कोच रिएक्शन, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एंड ऑल्सो जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड या का रिएक्शंस पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि उनकी केमिकल रिएक्शंस क्या हैं, उनकी यूजेस क्या हैं। और स्टूडेंट्स 2 रिएक्शंस जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि है अल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस aldol condensation and Cannizzaro reaction. So this is all about today's lecture. Thank you class.